बच्चे किधर है। और मैंने अपनी आंखों से देखा है एनआईसीयू में आग इन लोगों ने खुद लगाई है। मुझे मेरे बच्चे की डेड बॉडी देंगे, इस बात का हिसाब देंगे। मैं 7 वाले वार्ड में थी और मैं जब आग लगी भाग के एनआईसीयू की तरफ गई कि मैं अपने बच्चे को बचाऊं, लेकिन वो एनआईसीयू सारा बंद था। और एनआईसीयू पे जो डॉक्टर ड्यूटी पे थे ये तीनों नीचे से आ रहे थे। वो एनआईसीयू बंद था। या बच्चे इन्होंने अंदर से गायब किए या बच्चे जला दिए या जो भी किए। मुझे मेरे बच्चे का मेरे शोर से डीएनए मैच करके बच्चे की डेड बॉडी चाहिए और इस चीज का हिसाब चाहिए। सवाल ही पता नहीं होता। ये जा रहा है कि एयर कंडीशन के कंप्रेसर में कोई कंप्रेसर आग नहीं लगी। मैं अपनी आंखों से कंप्रेसर में आग लगे या जिसमें भी आग लगे, लेकिन बात यह है कि ड्यूटी पर उस वक्त न आया थी, न नर्स थी, न डॉक्टर, ऑल टू ऑल स्टाफ नहीं, कोई मौजूद नहीं था। हम लोग गए, बच्चे क्यों जले? कोई मौजूद नहीं था। और इवन के मेरी बेटी दौड़ के गई कि बच्चा बचाए, लेकिन लॉक लगा हुआ था दरवाजे को लॉक लगा हुआ था। मैं एक मिनट सारे खामोश हो। हमारे मर्दों ने भी निकाले। एक मिनट सारे खामोश हो प्लीज। न स्टाफ कामला आया न रेस्क्यू वाले आए। हमारे मर्दों ने शीशा तोड़ के बच्चे बाहर निकाले। मेरी बात सुने, एक मिनट मुझे बोलने का मौका दें। मैं ये लाइव न्यूज चैनल पे बता रही हूँ, मैं इस पिम्स के बाहर बैठी हुई हूँ। मैं अपने सारे हुकूमत से सब लोगों से बात करती हूँ, जब तक इंसाफ नहीं देंगे, मेरे बच्चा नहीं देंगे, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और ये जितने भी बोले हम थे, मैं एक माँ हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा एक बंदा पूरी बिल्डिंग में नहीं था। बच्चे जले मरे या इन्होंने गायब किए मुझे नहीं पता, लेकिन डेड बॉडी नहीं दे रहे बच्चे इस वक्त किधर हैं? आप क्या नहीं दे रहे, बता ही नहीं रहे, डेड बॉडी भी नहीं दे रहे। बच्चे पूरे वहाँ, अब यह भी कंफर्म नहीं है कि बच्चे सारे जले या बीच में से गायब हो गए या कोई ड्रामा खेला गया है। तो ये पहले बताए कि उस एनआईसीयू में 3 डॉक्टर ड्यूटी पे थे, वो क्यों नहीं चले? वो क्यों नहीं चले? उन एनआईसीयू वाले डॉक्टर ने क्यों नहीं लोगों को बोला? मैं ये एनआईसीयू के 7 वाले वार्ड में पहले बेड पे थी, मैं 7 वाले वार्ड में पहले बेड पे थी। मुझे क्यों नहीं बताया कि आग लग गई? या मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भाग के अपने बच्चे को नहीं बचाती। पूरा सब जल रहा था, ये डॉक्टर नीचे से आ रहे थे। आग की शिद्दत क्या थी? पूरी आग भड़क रही थी, लेकिन ये लोग नीचे से आ रहे थे, ऊपर से नहीं थे। किसी ने नहीं बताया। एक डॉक्टर नहीं, एक नर्स नहीं, एक कोई दुनिया का बंदा वहाँ नहीं था। ऐसे तो वहाँ जाने भी नहीं देते बगैर। मैं यहाँ पे लाइव बता रही हूँ, मैं यहीं बैठी हूँ जब तक मेरा बच्चे की डेड बॉडी नहीं मिलती। मैं बता चुकी हूँ, मैं बार यहाँ चस्के नहीं ले रही। नहीं, ये दरअसल ये लाइव है। अब आगे सब आप बता दें अब इन लोगों को। यहाँ पे आग जो भी लगी है उसका ये लोग हमें जवाब दे और हमें बच्चों की डेड बॉडियाँ दे। आग लगी है, बच्चे जले हैं, तो डॉक्टरों को फर्क क्यों नहीं पड़ा? एनआईसीयू बंद था, मैं खुद वहाँ पे गई, वो लॉक लगा हुआ था। ये डॉक्टर नीचे से आ रहे, तो डॉक्टर की मैंने वीडियो बनाई है, मेरे मोबाइल की तरह है। वो तीनों डॉक्टर इमशा और बाकी दो के मुझे नाम नहीं पता, वीडियो में दोनों, उन तीनों की ड्यूटी थी। वो तीनों नीचे से आ रहे थे, पूरा एनआईसीयू के 27 बच्चों को वो खाली छोड़ के नीचे क्या लेने गए थे? लॉक लगा कर सारा हमला एक साथ कैसे गया? एनआईसीयू का दरवाजा लॉक था। मैं नहीं मानती, मुझे मेरा बच्चा दो। आग लगा कैसे लगी? 27 मेरा ख्याल है बच्चे थे, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। हर जगह पे 3-4 थे, मैं बस मुझे इतना नहीं पता। और डेड बॉडी नहीं दे रहे, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए कि बच्चे सारे जले या बच्चों के साथ क्या हो, क्यों डेड बॉडी नहीं दे रहे? डॉक्टरों को क्यों नहीं लगी? वो आग उन डॉक्टरों को क्यों नहीं लगी? वो डॉक्टर क्यों वहाँ छोड़ के गए? एक नर्स, एक डॉक्टर, एक गायनी के डॉक्टर, एक बच्चों का डॉक्टर, पूरे वार्ड में कोई नहीं था। बच्चों के वालिदैन ने खुद दीवारें और शीशे तोड़ के बच्चे बाहर निकाले। यह मेरा दामाद है, इसके कपड़े काले देख लें। ये ऐसे खुद, और 2 मर्द और भी थे, ये काले कपड़े से खुद वहाँ से बच्चे निकाले। 4 बजे मैं लास्ट टाइम नर्सरी में गया हूँ। 4 बजे नर्सरी में सब कुछ ओके था। मैं बच्चे को फीड करवा के आया हूँ। मैं बच्चे को फीड करवा के आया हूँ। 4 बजे सब कुछ ओके था, मैं नीचे था। 4 बजे अगर सब कुछ ओके था, 5:30 बजे आग कैसे लग गई? अगर 5:30 बजे आग लगी है, वहाँ पे 31 बच्चे थे। 31 बच्चों में से ये रास्ता हमने खुद तोड़ा है। आप मेरी हालत देख सकते हैं सारे लोग। ये रास्ता हमने खुद तोड़ के यहाँ से अपने जरिए खुद बच्चे निकाले हैं। वो जो रास्ता भी हमने खुद तोड़ा है। बच्चे हमने सारे खुद उठाए हैं। मुझे टोटल अंदर शायद 31 बच्चे थे। 31 बच्चों में मुझे याद है कि 9 बच्चे हमने टोटल उठाए हैं। 9 बच्चे हमने टोटल उठाए हैं। 9 बच्चों में से मुझे जब तक यकीन है कि टोटल एक बच्चा बचा होगा। अल्लाह पाक उसको जिंदगी दे, बाकी किसी की कोई उम्मीद नहीं है बचने की। मेरा बच्चा खुद 3 दिन से नर्सरी में था। अगर ये 31 बच्चे अगर नहीं है
तो उनकी डेड बॉडी तो हमें दें। हमसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहे। हम पिछले तकरीबन 18-20 दिन से पिम्स हॉस्पिटल में, तो ये सिक्योरिटी इन्होंने इतनी सख्त की होती है, हमें नहीं चाहते। हम खुद माँ बाप हैं, तो हमें अगर बच्चों के पास नहीं जाने देते तो ये बच्चे सारे जल गए। 31 बच्चे जलते, 3 डॉक्टर क्यों नहीं जल सकते? हमें इनसे यह मुतालबा है कि हमें डेड बॉडी दें। दूसरा इस चीज़ की इंक्वायरी की जाए कि हमारे जो उसके नर्सरी के अंदर जो 3 डॉक्टर थे, वो 3 डॉक्टर कैसे जिंदाबाद के? वो बिल्कुल ठीक ठाक है, जिनमें से डॉक्टर रिमशा एक है और एक जो मेल है, उनको मैं शक्ल से पहचान सकता हूँ, शक्ल से मैं सबको पहचान सकता हूँ। बताया जा रहा है कि एक लेडी डॉक्टर ने बच्चों की जान बचाने की कोशिश की, किसी ने कोई कोशिश भी नहीं की। टोटल हम जितने भी थे, हम जितने भी थे, हम वालद लोग थे। वालद लोगों के अलावा कुछ आपने बाद में सबको निकाला, किधर है निकाले हुए बच्चे? एक सेकंड पहले हमने खुद अपनी मदद आपके तहत निकाले। आप मेरी हालत देख सकते हैं, दरवाजे सब कुछ हमने खुद तोड़ी है। बाहर का बंदा कोई भी था, कम्प्लेक्स के लोग हुए होंगे। बाकी जिस तरह ये भाई है, ये हमें क्या पता किसका बच्चा था किसका नहीं था। इस तरह के लोग थे, वर्दी वाला कोई भी नहीं था। पुलिस वाले असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एसी, डीसी जो भी है, ये सारे तकरीबन आए हैं तकरीबन 2 घंटे के बाद। 2 घंटे बाद आए सिर्फ ओनली फोटो सेशन करने के लिए, टिकटॉक बनाने के लिए, और हमारे साथ बदतमीजी कर। हम आप लोगों के ऊपर सख्ती करते हैं। हम आप लोगों को इन लोगों ने जो बाउंड्री लगाई है, बंद किया है, इन लोगों का आने का कोई मकसद बनता है? जब बच्चे हम लोगों को खुद निकाले हैं, बच्चे नहीं हैं, ये हमें बच्चे आप बता नहीं रहे बच्चे कहाँ पे हैं। हमें इनसे सिर्फ ये मुतालबा है कि 10 बॉडी दें। दूसरा उन तीनों डॉक्टर, जो 4 डॉक्टर्स के अंदर 24 घंटे ड्यूटी होती है नर्सरी के अंदर, वो 3 डॉक्टर कैसे जिंदा बच गए? ना कोई सिक्योरिटी वाला, कोई बंदा भी नहीं। और दूसरी बात, अमले वाले तमाम लोग भाग गए थे। ये आग भी किसी प्लानिंग के तहत लगी है। जो नर्सरी के अंदर 3 डॉक्टर थे जिनकी 24 घंटे ड्यूटी है, वो सुबह 4-5 बजे के बाद तीनों नीचे से आ रहे थे। जब हम ऊपर गए, इस दरवाजे को भी ताला था, इससे आगे एक दरवाजा उसको भी ताला था, जो नर्सरी का मेन गेट था उसको भी ताला था। हमने तमाम चीजें तोड़ के अंदर गए करके सब कुछ किया। डॉक्टर, आप कैमरा साथ देंगे, सब लोग भाग गए थे, कोई बंदा भी जिस रास्ते से गए उस रास्ते को मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारी चीजें यहाँ पे इस तरह हुआ है कि जब आग लगी है, हम ऊपर गए और इन्होंने किसी चीज को कोई कैपेसिटी नहीं की है। हथौड़ों से हमने वो गैस वाले सिलेंडर थे, उसके साथ शीशे तोड़ के धुआं वगैरह, इसका कोई पता ही नहीं। अमले वाला सब लोग भाग गए थे। क्या अफसोसनाक तो है, हमारे दिल दहले हुए हैं। इस वक्त समझ नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए, लेकिन ये इस बेजमीर निजाम का शाखसाना है। जो हुआ है इसलिए हुआ है कि अवाम को भेड़ बकरी भी नहीं समझा गया इस मुल्क में। ये सरकारी अस्पताल है, यहाँ पे ये इसलिए हुआ कि ये समझते हैं कि अशराफिया के बच्चे तो इंग्लैंड अमेरिका जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे, वहां उनका इलाज होगा। वो पैदा भी अमेरिका में होंगे। यहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं वो शायद इंसानों के बच्चे नहीं हैं। इसलिए जो कुछ जहाँ हुआ, ये इसलिए हुआ कि आज इस मुल्क में अवाम महकूम है। आज इस मुल्क में स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, जो आम इंसान के लिए है, उसकी यही हालत है जो हमारे सामने आई। वहाँ आग लग के बच्चे मरेंगे, स्कूलों में हमारे बच्चे या जाएंगे नहीं, या जो जाते हैं उनको कुछ मिलेगा नहीं। इस मुल्क को मुकम्मल तौर पे अशराफिया का मुल्क बना दिया गया है, जबर का मुल्क बना दिया गया है। जब तक इस मुल्क में अवाम नहीं उठेगी, अपनी आवाज बुलंद नहीं करेगी, इनफॉर्म 47 वालों को बाहर नहीं निकालेगी, ये होता रहेगा। जब तक इनको अवाम का खौफ नहीं होगा, अवाम के वोट का खौफ नहीं होगा, ये होता रहेगा। तो आप सबको, पूरी कौम को ये जानना चाहिए कि ये कोई सियासत नहीं है, ये आपकी जिंदगियों, आपके बच्चों की जिंदगियों की जंग है जो हम लड़ रहे हैं। जो कुछ जहां हुआ सिर्फ इसलिए हुआ कि आज एक फरेब और झूठ और जबर का निजाम हम पर मुसल्लत है। मैं इतना ही कहूंगा, ये गम का मौका है। मैं जो खानदान है, जो माँ बाप है, उनके साथ क्या कह सकता हूँ। इज़हार हमदर्दी करता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील अता करे और इन गूंगे बहरे बेज़मीर हुक्मरानों से हमें निजात दिलाए। बहुत शुक्रिया।